आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, द्वितीयक व्यवसाय। इससे पहले हम पढ़े थे प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। आपको पता है जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे चतुर्थ या पंचम हो, उन सबका कार्य क्षेत्रीय संसाधनों का अध्ययन करना। समस्त आर्थिक क्रियाएं, चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी है, उन सबका एक ही कार्य है संसाधनों का अध्ययन करना। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, और द्वितीयक जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें मनुष्य वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके अपने काम में लेता है, और इन चीजों को रूप परिवर्तन गतिविधि कारण का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक व्यवसाय को 10 समूहों में बांटा है। द्वितीयक व्यवसाय के समूह, द्वितीय व्यवसाय को 10 मुख्य समूहों में बांटा है। व्यवसाय मुख्य समूहों में बांटा है। दस प्रमुख समूहों में बांटा है। इंजीनियरिंग, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक। पहला है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। निर्माण उद्योग, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक शक्ति वस्तु उद्योग, रासायनिक शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसके बाद भोजन में पेय पदार्थ उद्योग, भोजन में पेय पदार्थ धातु उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, धातु उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन एवं संचार उद्योग। संचार उद्योग, देखो वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिन वस्तु का रूप बदल जाता है, निर्माण किया जाता है, कच्चे माल को रूप प्रदूषित मानव योग्य बनाया जाता है, उन सभी को द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 10 समूहों में बांटा है। इसमें 10। पहला है इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा बात करें तो निर्माण उद्योग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, चौथा रासायनिक शक्ति वस्त्र, भोजन में पेय पदार्थ, धातु, प्लास्टिक के परिवहन में संचार उद्योग।
इसे 10 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। अब इससे संबंधित जो बातें उनका किससे कौन कौन से प्रभावित करती है, क्या क्या इनका काम है, इन सब बातों को इसके बाद अध्ययन करेंगे। द्वितीय कितने समूह बांटे गए? 10 समूहों में। तो विनिर्माण उद्योग किसी वस्तु को शारीरिक या यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित किया जाता है। शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से परिचालित औजारों की सहायता से किसी वस्तु का रूप परिवर्तित करना, वस्तु का रूप परिवर्तित करना या किसी वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अर्थात प्राथमिक उत्पाद होते हैं, उनका मानसिक या शारीरिक या किसी भी मशीनीकरण द्वारा उनका रूप परिवर्तन करके किसी अन्य वस्तु का निर्माण करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अब ये नहीं है कि ये केवल बड़े स्तर पर हो, विनिर्माण छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, अन्य जलयान, जहाज, ये सारी चीजें विनिर्माण के उद्योग में ही आती हैं। यानी कोई बड़े इसमें केवल बड़े को हम नहीं कर सकते, छोटे से लेकर बड़े तक जिसमें प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, उनका रूप परिवर्तन करके जो मानव के उपयोग के लिए बनाया जाता है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब बात करें इनके निर्माण में काम आने वाली पदार्थ, जो इन वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले पदार्थ हैं, तो उनकी अवस्था कैसी है? प्राकृतिक, कहलाते हैं कच्चा माल। उनको कच्चा माल कहते हैं। इन चीजों की प्राथमिक अवस्था में प्राकृतिक रूप से प्रकृति और निर्माण किया गया वैसे के वैसे उनको हम कच्चा माल कहते हैं। निर्माण क्रियाएं विकास का परिचय है। आप देखो, जहां पर उद्योग क्रियाएं अधिक होंगी वो देश अधिक विकसित होंगे। जैसे यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी और रूस, इन आदि देशों में औद्योगिक गतिविधि कैसी है? विकसित अवस्था में है। तो देश कैसे हैं? विकसित। जहाँ औद्योगिक इकाई अधिक होंगी अर्थात जहाँ वस्तुओं का निर्माण अधिक होगा, वो देश कैसे होंगे? विकसित होंगे। जबकि भारत देश कैसे है? वहाँ पर अभी इन चीजों का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया है। अभी हम प्रोसेस है, अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम विकासशील अवस्था में हैं। अब ये उद्योग को अनेक चीजें जो प्रभावित करती रहती हैं, क्योंकि हर प्रत्येक चीजें कोई ना कोई चीजें प्रभावित करती हैं। ऐसे उद्योग के बहुत सारे कारक हैं जिनका होना ना होना बहुत आवश्यक है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग प्रभावित करने वाले कारक।
उद्योग प्रमुख प्रकार का पहला है कच्चा माल। क्योंकि कच्चा माल किसी वस्तु निर्माण के लिए जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ प्राथमिक अवस्था में होते हैं, वो कहलाते हैं कच्चा माल। क्या कहलाते हैं? कच्चा माल। किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल का सस्ती दर पर उपलब्ध होना आवश्यक है। सस्ती दर पर उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी अधिकांश उद्योग धंधे हैं वो खानों के पास ही लगाए जाते हैं, ताकि सस्ती दर पर ये हमें उपलब्ध हो सके। क्योंकि बहुत सारे उद्योग से लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग ये एक भारी उद्योग है। अगर इसको हम कच्चे माल या खानों से दूर लगाएंगे तो क्या परिवहन लागत बढ़ जाएगी, और परिवहन लागत बढ़ने के कारण क्या है, इस कच्चे माल की वस्तु कीमत भी बढ़ जाएगी, इसलिए जो इसके लिए सही नहीं है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग, लोहा के खानों, लोहा इस्पात उद्योग, के खानों व कोयला क्षेत्रों के पास लगाया जाता है, पास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो काम इनको वजन कम पड़ जाता है, जिससे परिवहन लागत क्या होती है, अधिक। जिन पदार्थों में वस्तु निर्माण में वजन को कोई बढ़ना पड़े उनको हम कहीं पर लगा सकते हैं, उनको हम कच्चे माल से दूर भी लगा सकते हैं। परंतु जो भारी उद्योग है, लोहा है, ये सब कैसे हैं, भारी उद्योग है। इसके अलावा जैसे साग सब्जियां, फल फ्रूट, जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, वो बाजारों के पास ही उनका उत्पादन किया जाता है। अन्यथा अगर बाजार दूर हो तो बाजार पहुंचते पहुंचते रहती है वो खराब। इसलिए जो भारी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये प्रमुख रूप से जहां कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, रुई उद्योग है, ये ऐसी वस्तुएं जिनके उत्पादन में कच्चा माल का कोई वजन घटता या बढ़ता नहीं है, इसलिए इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात करें शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, शक्ति के साधनों का सुगम रूप से मिलना, सरलता से मिलना, उनका केंद्रीकरण होना, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कोयले खदानों के पास ही स्थापित किए जाते हैं। भारत के अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग दामोदर घाटी में, झरिया, रानीगंज में स्थित है। एल्यूमीनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत के पास लगाए जाते हैं। रूस, अमेरिका, यूरोपीय देश, रूस, अमेरिका व यूरोपीय देशों में अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग हैं, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ है, कोयले की खदानों के पास, क्योंकि इनके संचालन के लिए शक्ति के साधनों का होना अति आवश्यक है। अब भारत में भारत के अधिकांश लोहा इस्पात जो उद्योग कहाँ है, कोयला क्षेत्र पर, दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, भारत क्या है, ये स्थित है। इसके अलावा जो एल्यूमीनियम उद्योग है वो कहाँ है, जल विद्युत, खास करके जाएंगे जल विद्युत क्षेत्रों के पास। तो जो मशीनरी है उनके संचालन के लिए क्या है, शक्ति का होना आवश्यक है, और इनके लिए क्या है, खास करके
जहाँ शुद्धि के साधन पर्याप्त मात्रा में और कोयला है, पेट्रोलियम आदि। तीसरा बात करें परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार कच्चे माल को कारखानों तक और निर्मित माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। पहले खदानों से कच्चा माल कारखानों तक और कारखानों से बाजार तक। बाजार तक पहुंचाने के लिए सुगम, सस्ते और सुचारू परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन लागत औद्योगिक इकाइयों की स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इन सब चीजों में परिवहन लागत अधिक आ रही है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे उसकी बाजार में मांग क्या है, घट जाएगी। अब यूएसए देख लो, यूएसए के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में परिवहन का विकास कैसा है, अधिक है। इसी कारण क्या वहां पर उद्योग का विकास में क्या हुआ है, अधिक हुआ है। इसी कारण दक्षिण अमेरिका में क्या है, परिवहन विकास क्या है, कम। और इन परिवहन विकास की कमी के कारण उद्योग विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। इसके अलावा टेलीफोन, संचार, बैंकिंग, इंटरनेट, ये सब चीजें क्या है, परिवहन संचार में आती है। संचार शब्द से बात अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिए, कच्चा माल को कारखानों से बाजार तक पहुंचाने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। जहाँ परिवहन के साधनों में विकास अधिक होगा वहाँ औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ। भारत, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में परिवहन के साधन कम होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास कम हुआ है, जबकि अमेरिका यूएसए में क्या है, परिवहन का विकास अच्छा होने के कारण क्या है, उद्योग विकास भी अधिक हुआ। यूएसए में देख लो, इसके अधिकांश परिवहन साधन कहाँ हैं, पूर्वी भाग में, और इसके अधिकांश उद्योग धंधे कहाँ हैं, पूर्वी भाग में। बाजार उद्योग की स्थापना के लिए सबसे प्रमुख जो कारक है वो है बाजार। क्योंकि जो उत्पादित माल होता है, जो निर्मित माल होता है, उत्पादित निर्मित माल को ग्राहकों को पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए बाजार की बड़ी आवश्यकता होती है। जो भी उद्योगों में जो निर्मित माल होता है उसकी खपत के लिए क्या आवश्यक है, बाजार। क्योंकि बिना बाजार के वस्तुओं को बेचेंगे कहां, और बाजार की मांग, बाजार का मतलब, बाजार का मतलब उस क्षेत्र से कि तैयार वस्तुओं की मांग, अर्थात क्रय एवं विक्रय से। और निर्मित माल को पहुंचाने के, बाजार तक पहुंचाने के लिए कैसे चाहिए, परिवहन। अतः स्पष्ट है औद्योगिक स्थिति के प्रभावित करने के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद देखो आप कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक, पूंजी, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु,
कुछ तकनीकी सरकार नीतियां। कुशल श्रमिक, वर्तमान में सारी चीजों का मशीनीकरण हो गया। आधुनिक मशीनों के कारण जो आसानी कुशल श्रमिक आधुनिकरण कारण जो मशीनों का क्या है नवीनीकरण हो गया है, उसके लिए धीरे धीरे जो मशीनों का जो यांत्रिकरण है वो बढ़ता जा रहा है। ये मशीनें ऑटोमेटिक होती है और इनकी देखरेख के लिए और सुगम संचालन के लिए क्या है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश काम क्या है मस्तिष्क रह गया, दिमागी काम रह गया। इन मशीनों को संचालन ले गया है एक परफेक्ट जो ज्ञानवान होता है अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक इनको वैसे हम संचालन नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है पूंजी। पूंजी श्रमिकों को वेतन देने, कच्चा माल खरीदने, बेचने, परिवहन लागत, किराया भाड़ा, इन सब के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। चला पूंजी, लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, इन सब के संचालन लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद है जलवायु, स्वस्थ जलवायु। स्वस्थ जलवायु व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। अगर जलवायु सही है, मानव के अनुकूल है, तो मानव स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन क्या होगा अधिक। उच्च तकनीकी, अच्छे और गुणवत्ता वाले चीजें बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है उच्च तकनीकी। अगर पास उच्च तकनीक नहीं तो बाजार में आपको दर चीजें बाजार में मार्केट में नहीं बिक पाएंगी। सरकारी नीतियां, अगर मान लीजिए सरकार अपने उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहां पर अपना धंधा अपने उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसके अलावा जो भी सरकार जो टैक्स निकालते हैं जो कर रहे हैं अगर वो भी अधिक है तो उद्योग स्थापित करने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। इसलिए सरकारी नीतियां काफी हद तक उद्योग प्रभावित करती है। ये थे उद्योग प्रभावित करने वाले कारक।